हेलो स्टूडेंट्स, द सिलेक्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है ये हमारी रिवर्स ऑफ इंडिया की सीरीज का थर्ड पार्ट है। क्योंकि आपको पता है कि रिवर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती हैं और इंडिया में बहुत सारी रिवर्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं। हर एक रिवर के बारे में यहाँ पर हम कुछ एक ऐसे फैक्ट लेकर आए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसकी पहले वाली क्लास में हमने गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी मैं उसको पिन करवा दूंगी ताकि आप लोग अच्छे से उस चीज को पढ़ सके। क्योंकि गंगा रिवर सिस्टम आपको पता है यूपीपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। इसके बाद वाली जो सीरीज होगी उसमें हम ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि वो भी एक डेल्टा बनाती है और उसका फ्लोइंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा जो गंगा की कुछ ट्रिब्यूटरी रिवर्स थी उनके बारे में यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो रिवर है यहाँ पर वो है राम गंगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा की बिटवीन गोमती एंड गंगा। ये आपको पता होना चाहिए, मैंने इसका आपको मैप दिखा दिया था पिछली क्लास में। और अगर मैं बात करूं तो ये गंगा को कहाँ पर ज्वाइन करती है तो कन्नौज में। गंगा पे कौन कौन सी नदी कहाँ कहाँ आकर मिलती है ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो एक बार आप उसको गो थ्रू कर लेंगे। और यहाँ किस सिटी में आपको देखने के लिए मिलेगी तो मुरादाबाद में ये आपको देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद आती है हमारी गोमती रिवर। गोमती रिवर जो है ये भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। और पीलीभीत अगर आपको पता होगा, पीलीभीत में मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए, एक नेशनल पार्क भी है। कौन सा है वो आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और ये गंगा को डाउन स्ट्रीम में ज्वाइन करती है सारनाथ से और इरिगेट करती है अवध प्लेन्स को। जो अवध प्लेन्स होते हैं वहां पर पानी लाने का काम करती है गोमती रिवर। और किस सिटी के किनारे है तो लखनऊ के किनारे इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। फिर हम बात कर लेते हैं अगली नदी की जो है सरजू नदी। ये बैंक ऑफ अयोध्या है इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये कभी ना कभी आपको रिवर घाघरा के समकक्षी देखने के लिए मिलती है और कभी कभी एज अ ट्रिब्यूटरी भी यहाँ पर काम करती है। तो सरजू रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। फिर आ जाते हैं हम राप्ती रिवर में। ये एक ट्रिब्यूटरी है घाघरा रिवर की और राइजेस ये नेपाल से निकलती है और आपको गोरखपुर में देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसकी ट्रिब्यूटरी की बात करूं तो बुरही और राप्ती इसकी ट्रिब्यूटरी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। और ये श्रावस्ती और गोरखपुर ये देखिए इंपॉर्टेंट है आपके यूपीपीएससी के लिए। इसलिए मैं कह रही हूँ बार बार इस सीरीज को बहुत अच्छे से देखिए। बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो आपको एज इट इज एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर हमने आपको पूरा बता दिया है, गंगा का प्लेन बता दिया है, किस तरह से रिवर्स हैं। ये हमारी गंगा रिवर है, गंगा रिवर में राम गंगा आती है, मैंने आपको बताया था। गोमती के बारे में पढ़ा, एक शारदा रिवर आती है लेकिन वो जाकर फिर घाघरा कहला जाती है। देन उसके बाद राप्ती रिवर आती है ना, यहाँ से आपको गंडक देखने के लिए मिल जाएगी। तो इस तरह से हम ये वाली ट्रिब्यूटरीज के बारे में आज पढ़ रहे हैं। अब पहुंच जाते हैं हम गंडक की तरफ। गंडक रिवर जो है ये आपको निकलती कहाँ से है, तिब्बत नेपाल बॉर्डर से निकलती है। और काली गंधक इसकी ट्रिब्यूटरी है, मायागढ़ी, बारी और त्रिशूला इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ये गंगा को ज्वाइन करती है हाजीपुर में। ठीक है, ये हाजीपुर कहाँ पर है, पटना में है। और ये फ्लो होती है यूपी और बिहार के बीच में। तो अगर पूछ लिया कि यूपी और बिहार के बीच में या उसकी बॉर्डर बनाने का काम कौन सी रिवर करती है तो गंधक रिवर करती है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा बुरही गंधक। ये ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न स्लोप ऑफ सुमेसिर हिल्स नियर इंडिया नेपाल बॉर्डर। इंडिया नेपाल बॉर्डर से ही दोनों नदियां निकल रही हैं। और ये गंगा के ऑपोजिट में आपको देखने के लिए जो टाउन होता है वहां पर जाकर ये मिलती है। मोतिहारी सिटी जो है मुजफ्फरपुर या समस्तीपुर यहाँ पर ये मिलती है। नाम इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, ये नदी फ्लो करती है वाल्मीकि नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम पर्सपेक्टिव से आने की संभावना इसकी बहुत ज्यादा है। तो रिवर का नाम अगर पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए बुरही गंधक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोसी रिवर आपको देखने के लिए मिलेगी, ये 7 स्ट्रीम्स से बनती है। सतकोशी, तंबा कोशी, तलखा कोशी, दूध कोशी, बोतिया कोशी, अरुण एंड तंबर, ये आपको याद रखना है। अरुण जो है इसकी मेन स्ट्रीम है जो कि गोसाई नाथन में जाकर यहाँ पर मिल जाते से निकलती है।
तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रीम्स इसकी मैंने आपको बताया, तोमार, अरुण और सन कोशी है। ये ही मिलके क्या बनाती है, त्रिवेणी बनाती है। तो त्रिवेणी संगम में अगर पूछ लिया जाए या त्रिवेणी से कौन सी नदियां रिलेट करती हैं, तो आपको पता होना चाहिए तोमार, अरुण और सन कोशी। ठीक है, यहां पर अगर आप बात करेंगे, ये महाभारत रेंज के नॉर्थ में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, इसे सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। अब जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सौरो ऑफ बंगाल किस रिवर को कहा जाता है, जल्दी से बताएंगे। ये एक यहाँ पर आपको एक बैराज बिल्ट हुआ है जिसका नाम है हनुमान नगर में, जो एक बैराज बिल्ट हुआ है नेपाल में, ये आपको ध्यान रखना है। हनुमान नगर से आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये कहाँ पर होगा, लेकिन ये नेपाल में है, इसलिए आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए यहाँ पर आपको बताया हुआ है कोसी के बारे में। ये देखिए कोसी रिवर है, ये गंडक रिवर के बारे में हमने पढ़ा, हमने बूढ़ी गंडक के बारे में पढ़ा। ठीक है ना, और बागमती रिवर भी यहाँ पर आपको देख लेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने वही रिवर कंसीडर करी है। ऐसे तो बहुत सारी रिवर्स आ जाएंगी, लेकिन सब नहीं पढ़ना है। हम अभी आगे यहाँ पर देखिए महानंदा को भी पढ़ेंगे, कवर करेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। महानंदा रिवर ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है, जो तीन ट्रांस बाउंड्री मतलब तीन जो हमारे सिटीज हैं उसकी, या तीन स्टेट्स हैं उनकी बॉर्डर बना रही है, वेस्ट बंगाल, बिहार और बांग्लादेश। ठीक है, लास्ट इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, इसलिए आपको याद रहना चाहिए, बिफोर ब्रह्मपुत्रा। और यहाँ पर ये अगर हम बोले तो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक ये फ्लो होती है। तो आपको ये भी पता चल गया कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही साथ अगली रिवर है तीस्ता रिवर, ये भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। एक्चुअली ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, और ब्रह्मपुत्र वाला हम नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिकली ये भी तिब्बत से निकलती है और सिक्किम से फ्लो होते हुए, वेस्ट बंगाल से फ्लो होते हुए ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है बांग्लादेश में जाकर। ठीक है, पहले 1787 तक ये गंगा की ट्रिब्यूटरी रही है। जब यहाँ पर फ्लड हुआ है तो कहीं ना कहीं इसने अपना रास्ता बदल लिया है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक है रिवर हमारी संकोश रिवर, ये भी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, जो कि भूटान से निकलती है और ब्रह्मपुत्र को इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर ज्वाइन करती है। जितनी भी हम रिवर्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं, यूजुअली सारी जो हमारी इंडो बांग्लादेश बॉर्डर होती है वहां पर ही ब्रह्मपुत्र से जाकर मिलती हैं, और आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें वेस्ट बंगाल, असम, सिक्किम यहाँ पर ही देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है मानस। मानस भी एक रिवर का नाम है, ये भी ट्रिब्यूटरी किसकी है, ब्रह्मपुत्र की, और ये भी भूटान से निकलती है और गोलपारा में जाकर ब्रह्मपुत्र के ऑपोजिट इसको ज्वाइन करती है। यहाँ पर देखिए मानस नेशनल पार्क जो है, मानस बायोस्फीयर रिजर्व है, वहां से ये फ्लो करते हुए जाती है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर एक नेशनल हाईवे भी है, NH-31 इंपॉर्टेंट है, इससे ही पास होता है। इसके बाद अगली रिवर है हमारी कमेंग रिवर, ये भी ट्रिब्यूटरी किसकी है, ब्रह्मपुत्र की, जो अगेन आपको इंडो तिब्बतन बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश से आती हुई मिलेगी, और ये ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है। यहाँ पर डाउन स्ट्रीम में तेजपुर करके आपको एक जगह मिल जाती है। फिर एक इंपॉर्टेंट रिवर है, इसके आने के चांसेस भी ज्यादा है, सुबनसिरी रिवर, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, ये भी इंडो तिब्बतन बॉर्डर से निकलती है। और माजुली आइसलैंड, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, क्या इंपॉर्टेंस है माजुली आइसलैंड की, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए क्यों इंपॉर्टेंट है माजुली आइसलैंड। ठीक है, यहाँ पर एक अबोर हिल्स को सेपरेट करता है, यहाँ पर मिरी और दाफला हिल्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, और इसकी ट्रिब्यूटरी है कमला। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन माजुली आइसलैंड हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये देख लीजिए, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। वैसे तो इसको हम अभी पढ़ेंगे कि तीस्ता एक ब्रिज बना हुआ है। फिर इस तरह से फ्लो इसका होता है दार्जिलिंग टाउन से, और ये कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया सारी इंडो तिब्बतन बॉर्डर से आती हुई रिवर्स हैं। देख लीजिए तीस्ता रिवर देखने के लिए मिल जाएगी आपको। ठीक है ना, और ये आपको चेल रिवर देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ से तीस्ता बैराज मैंने आपको बताया था, वो भी यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, महानंदा रिवर तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, इसके आगे की रिवर्स और ब्रह्मपुत्र के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जितने भी हमने रिवर सिस्टम पढ़ लिए हैं उनको अच्छे से आप रिवाइज करते चले। मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें गंगा रिवर सिस्टम है, जिसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर सके, और हमारे सेशन को लाइक करिए,
चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो भी यूपीपीएससी का पेपर दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है और हम यही चाहते हैं कि आपका यूपीपीएससी में सिलेक्शन हो जाए ताकि हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी नाम हो जाए, है ना। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच।